क्या आपने कभी सुना है कि एक जगह ऐसी भी है जहां शवों को जलाया या दफनाया नहीं जाता, बल्कि गिद्धों को खिला दिया जाता है? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि मुंबई में मौजूद टावर ऑन ऑफ साइलेंस की सच्चाई है। पारसी समुदाय की यह प्राचीन परंपरा आज भी रहस्य और जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। आज हम आपको मुंबई के टावर ऑन ऑफ साइलेंस की कहानी बताएंगे, इसकी रहस्यमयी परंपरा, इतिहास और वह कारण जिसने इसे धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर पहुंचा दिया। क्या है टावर ऑन ऑफ साइलेंस? टावर ऑन ऑफ साइलेंस को पारसी धर्म में दखमा कहा जाता है। यह एक गोलाकार संरचना होती है जहां पारसी समाज के मृतकों के शवों को छोड़ दिया जाता है ताकि गिद्ध और दूसरे मांसाहारी पक्षी उनका निपटारा कर सकें। यह पारसी समुदाय की खालसा प्रणाली का हिस्सा है, जिसमें शव को जलाने या दफनाने की बजाय प्रकृति को समर्पित कर दिया जाता है। मुंबई में मालाबार हिल्स पर स्थित टावर ऑन ऑफ साइलेंस सबसे प्रसिद्ध दखमा में से एक है। इसे पारसी धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है, जहां केवल पारसी ही जा सकते हैं। यह परंपरा क्यों अपनाई गई? पारसी धर्म में अग्नि, मिट्टी, जल और वायु को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। शवों को जलाने से अग्नि अशुद्ध होती है और दफनाने से मिट्टी दूषित होती है। इसलिए पारसियों ने एक तीसरा तरीका अपनाया, शवों को प्राकृतिक तत्वों, विशेष रूप से गिद्धों के हवाले करना। यह प्रणाली पारसियों के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण थी और इसे पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र की शिक्षाओं के अनुसार अपनाया गया था। कैसे काम करता है टावर ऑन ऑफ साइलेंस? टावर ऑन ऑफ साइलेंस का डिजाइन बेहद अनूठा होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहली अंगूठी पुरुषों के शवों के लिए, दूसरी अंगूठी महिलाओं के शवों के लिए, तीसरी अंगूठी बच्चों के शवों के लिए। शवों को एक निर्धारित स्थान पर रखा जाता है और गिद्ध तथा अन्य पक्षी उन्हें खाकर नष्ट कर देते हैं। इसके बाद जो भी बचा खुचा होता है उसे सूरज की रोशनी और प्राकृतिक तत्वों के जरिए सूखने दिया जाता है। अंत में हड्डियों को एक कुएं में डाल दिया जाता है, जिसे ओस्सुअरी कहा जाता है। गिद्धों की संख्या कम होने से परंपरा पर संकट। पिछले कुछ दशकों में गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट आई है। डाइक्लोफेनेक नामक दर्द निवारक दवा जो मवेशियों को दी जाती थी, जब गिद्ध उन मृत मवेशियों का मांस खाते थे तो वे इस दवा के प्रभाव से मर जाते थे। इस कारण भारत में गिद्धों की आबादी लगभग खत्म हो गई और इसका सीधा असर टावर ऑन ऑफ साइलेंस पर पड़ा। गिद्धों की कमी के कारण शव कई दिनों तक वैसे ही पड़े रहते हैं, जिससे आसपास के इलाकों में दुर्गंध फैलने लगती है। इसी वजह से कई पारसी परिवार अब शवों को इलेक्ट्रिक क्रेमेशन के माध्यम से जलाने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या भविष्य में यह परंपरा बच पाएगी? टावर ऑन ऑफ साइलेंस आज भी पारसी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यह परंपरा धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है। मुंबई का टावर ऑन ऑफ साइलेंस अब ज्यादातर बंद रहता है और पारसी समाज भी आधुनिक तरीकों को अपनाने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इस रहस्यमयी परंपरा ने सदियों तक एक अनोखी पहचान बनाई है और यह दुनिया की सबसे अजीब अंतिम संस्कार प्रणालियों में से एक मानी जाती है। निष्कर्ष: टावर ऑन ऑफ साइलेंस सिर्फ एक अंतिम संस्कार स्थल नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली और धार्मिक मान्यता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि अलग अलग संस्कृतियों के अपने अलग रीति रिवाज होते हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन समय के साथ जब प्रकृति और परिस्थितियां बदलती हैं, तो परंपराएं भी बदलती हैं। तो क्या आपको लगता है कि यह अनोखी परंपरा भविष्य में बच पाएगी, या फिर यह एक दिन इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी? हमें कमेंट में